हेलो, क्वेश्चन है ऑब्टेन रियल सोल्यूशन ऑफ xy+3y² - x+4y - 7 = 0 एंड 2xy+y² - 2x - 2y + 1 = 0। ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है। ये शायद ये दास गुप्ता के मैथ से दिया गया है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हमारा पहला इक्वेशन दिया गया है xy + 3y² - x + 4y - 7 = 0। ये हमारा एक नंबर इक्वेशन है। हमारा दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2xy + y² - 2x - 2y + 1 = 0। ये 2 नंबर इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा? ये हो जाएगा 2xy + 6y² - 2x + 8y - 14 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तब क्या होता है? +2xy - 2xy कैंसिल, +y² - 6y² मीन्स -5y², -2x + 2x कैंसिल, -2y - 8y मीन्स -10y, +1 + 14 मीन्स +15 = 0। इन सब में अगर हम -5 कॉमन ले लें तब क्या बचेगा? y² + 2y - 3 = 0। बट -5 0 के बराबर होगा नहीं। देयरफॉर y² + 2y - 3 = 0 होगा। इसको हम कर सकते हैं y² + 3y - y - 3 = 0। इन दोनों में y कॉमन लेने पर y + 3, इन दोनों में -1 कॉमन लेने पर y + 3 implies y - 1 into y + 3 = 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि y का वैल्यू 1, जब ये टर्म 0 के बराबर है तो y का वैल्यू 1, जब ये टर्म 0 के बराबर है तो y का वैल्यू -3 है। y का वैल्यू मिल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट में हम y के लिए 1 बैठाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है xy, y के लिए 1 बैठाया तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू y², y के लिए 1 है माने 3 होगा, -x प्लस 4, y के लिए 1 है इसलिए 4 होगा, -7 = 0 implies
प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 8 INDEPENDENT इंडिपेंडेंट टर्म, यानी दैट इज हम मान सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कब? जब y इक्वल टू 1 है तब। अच्छा, when y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, देन फ्रॉम फर्स्ट हम क्या देखेंगे, y का वैल्यू -3 है तो a हो गया कितना, -3x, ये हो जाएगा -3x फर्स्ट में डालने पर, -3x, y का वैल्यू 3 डालेंगे, 3 स्क्वायर मैंने 9, 9 इंटू 3 मैंने 27 प्लस 27 -x मीन्स -x, y का वैल्यू -3 डालने पर 4 से जा -12, -7 इक्वल टू 0 implies -4x 12 -12 -7 -19, 27 में से 19 जाएगा तो +8, जो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -8, यानी x इक्वल टू -8 by -4 that is 2. Therefore रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा जब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, कब? जब y इक्वल टू, यहाँ पर y इक्वल टू कितना था, 1 था, y इक्वल टू 1। एक ये सोल्यूशन, और x का वैल्यू टू जब y इक्वल टू कितना था, -3। ये दो सोल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा।